हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त भाई सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज मैं चेक करूंगी कि आप जिस पर्सन से प्यार करते हो, चाहे आप उसके कांटेक्ट में हो, चाहे नो कांटेक्ट सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन आपकी हो, मैं चेक करूंगी कि वो पर्सन, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, जेंडर मायने नहीं रखता, मैं एनर्जी पिक करूंगी। मैं चेक करूंगी क्या वो पर्सन जिससे भी आप डील कर रहे हो, जो भी आपके दिल की धड़कनों में रहता है, वो लोगों से आपके बारे में क्या कहता है, आपकी पीठ पीछे क्या कहता है, अच्छा कहता है, बुरा कहता है, अपने दोस्तों से क्या आपके बारे में बोलता है। जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। टाइमलेस है, जब भी देखिएगा आपके साथ रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप इंस्टा और व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 1000 से मैं पर्सनल रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब ईमानदारी से कीजिएगा और वीडियो को लाइक और क्लेम कीजिएगा, ताकि आगे की एनर्जी में आपकी पिक कर सकूं। चलिए देखते हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या कहता है लोगों को। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, मुझे बताइए ये पर्सन, जो मेरे व्यूवर जिनसे भी डील कर रहे हो, वो पर्सन अपने फ्रेंड सर्कल में लोगों को आपके बारे में क्या कहता है, मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या कहता है। यूनिवर्स मुझे बताइएगा ये पर्सन। ये सबसे पहली बात तो ये यही कहता है, ऑनलाइन सोशल साइट से मुझे ये पर्सन मिला था। लंबे अरसे से आप दोनों ने एक दूसरे को डेट किया है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है, तो ये पर्सन लोगों को बताता है ये आपको सोशल साइट पर देखता है, और उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन मिला है। ये पर्सन आपको हो सकता है काफी समय से फ्रेंड सर्कल में हो आपके, ये ऑनलाइन सोशल साइट से, और उसके बाद आप दोनों लव रिलेशनशिप में आए हो। ये लोगों को बताता है कि यूनिवर्स ने मुझे इस पर्सन को मेरी जिंदगी में भेजा है, और उसके बाद हम लोग एक बेतहा एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं। और ये पर्सन लोगों को बताता है मैंने इस पर्सन को उदासियां दी है, मैंने इस पर्सन को बहुत दर्द दे दिया, जाने अनजाने में मैंने अपने यूनिवर्स के भेजे हुए ट्रू लव को मैंने नहीं पहचाना, मैंने उसको तकलीफ दे दी, दर्द दे दिया। क्यों दे दिया? यहाँ पे ये बताता है लोगों को, जाने अनजाने में मैंने किसी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन बनाया, या रिलेशन नहीं तो मैंने फ्रेंड सर्कल में किसी कोई थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच आई है। जे लोगों को बताता है उस इंसान के कारण मेरा रिलेशनशिप खराब हुआ, और मैंने इसको उदासियां दी, मैंने दर्द दिया। और यहाँ पे ये लोगों को बताता है आप उस पर्सन के, थर्ड पर्सन के कारण आप कितना उदास हुए हो, और क्या कहता है लोगों को। और ये लोगों को कहता है कि आपने इनका बहुत पीछा किया, आप इनको छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन ये पर्सन आपकी जिंदगी से निकल गया थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर। सो ये लोगों को बताता है कि आप सही थे और ये गलत था यहाँ पर। सो ये लोगों को बताता नजर आ रहा है। और क्या बताता है लोगों को? ये लोगों को बताता है मैंने कभी भी अपने पार्टनर के साथ जस्टिस नहीं किया, मैंने उसको धोखे पर धोखे दिए, मैंने चीटिंग पर चीटिंग की उसके साथ, मैंने उससे मनी ली और पैसा उड़ाया बहुत है मैंने। और ये लोगों को बताता है कि मैंने यहाँ पर उसका लव, उसके हिस्से का प्यार मोहब्बत किया, और मैंने उसको नहीं दिया, किसी और को दिया। वो तो मेरे से भीख तक मांगता रहा जा रही, लेकिन मैंने यहाँ पर उसके साथ चीट पर चीट करता गया, मैं जग गई। सो यहाँ पर ये लोगों को ये भी बताता है कि इस कारण आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं आज उदास हूँ, क्योंकि जिस फंदे के कारण मैंने अपने पार्टनर को छोड़ दिया, आज उसी पर्सन ने मुझे तनहा छोड़ दिया है। आज मैं दूर से देखता हूँ कि कभी वो मेरा घर होता था, जब कभी वो मेरा पर्सन था, आज वो कितना बदल गया है। आज वो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहता, मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। और ये लोगों को बताता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। एक समय था वो मुझसे ट्रू लव करता था, जब करती थी, और मैंने उसकी कदर नहीं की, और मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। और आज जिसका मैं खमियाजा भुगत रहा हूँ, आज ये बहुत उदास है, हार्मिट मूड पे गया हुआ है ये पर्सन। और यहाँ पर यूनिवर्स ने इसकी बैंड बजा दी है, और ये बता रहा है कि चीजें कुछ भी सही नहीं है इसकी जिंदगी में। और लोगों को बताता है ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने एक सच्चे इंसान का दिल दुखाया था, इसलिए मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है। और क्या बताता है लोगों को? ये लोगों को बताता है मैंने उससे पैसा लिया है, हाँ मैंने, उसने मेरी फाइनेंशियली हेल्प की है। ये लोगों को ये भी बताता है कि वो हमेशा मेरे लिए खड़ा रहा, जहाँ पर कोई सपोर्ट के लिए नहीं था, तो ये पर्सन मेरे लिए मुझे सपोर्ट करता रहा। और यहाँ पर आपके ये बताता है लोगों को आपके बच्चे हो सकते हैं, आप किसी और के साथ मैरिड हो सकते हो, या तो आप मैरिज के बाद सिंगल रह गए हो और ये पर्सन आपको मिला हो, आप विडो हो सकते हो, डिवोर्सी हो सकते हो।
तो कुछ लोग यहाँ पे सिंगल भी हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन लोगों को बताता है कि मैंने कैसे उसको चीट किया, और ये लोगों को बताता है कि मैंने उससे बहुत वेट करवाई और वो हमेशा मेरे लिए बर्डनसम सिचुएशन में रहा। मैंने उसको उसको एक बोझ के तले ला दिया। मैंने उसको नहीं बताया कि मैंने तुम्हारे ऊपर दूसरे को क्यों चूज किया है यहाँ पर। सो ये लोगों को ये भी बताता है कि मैं आज उसको लव का ऑफर दूंगा। अब मैं उसको, जो भी मैंने गलतियां की, अब मैं सुधारने वाला हूँ, मैं सुधारना चाहता हूँ। एक बार अगर मुझे कुदरत सेकंड चांस दे, यूनिवर्स सेकंड चांस दे, तो मैं उस पर्सन को अपनी जिंदगी में लाऊंगा। और ये बहुत सोच विचार कर रहा है। जितनी भी इसने आपको ईगो दिखाई है ना, ये सब खोखली है। अंदर से जो टूटा हुआ पर्सन है, बिल्कुल टूट चुका है, स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है इसकी आपको, लेकिन लकड़ अकड़ दिखाता रहा ये पर्सन। ये लोगों को बताता है अंदर से मैं टूट चुका हूँ, मैं डिवाइन से प्रे करता हूँ कि मुझे वो पर्सन चाहिए और वो मुझे रिजेक्ट ना करे, मेरी जिंदगी में आ जाए, क्योंकि मेरी जिंदगी उसके बिना ऐसी है। देखिए पेनफुल कंडीशन में ये पर्सन, क्योंकि क्यों ऐसी है, क्योंकि ये स्टक है आप पर, आपसे ही, आपके साथ ही रहना चाहता है, जीना चाहता है। तो ये लोगों को बताता है कि मेरा पर्सन बहुत अच्छा था, मैंने गलती कर ली, मैंने किसी और से बात कर ली, या तो इसने बात की है या तो किसी ने, आपने इसको पकड़ा है, चोरी पकड़ी है आपने इसकी भाई। तो इसलिए ये लोगों को बताता भी रहा है, मुझे ऐसा हुआ मेरे साथ, मुझे बताओ क्या हल क्या है ये, और क्या चाहता है, और क्या बताता है लोगों को। ये पर्सन लोगों को क्या बताता है, ये पर्सन लोगों को क्या बताता है, ये लोगों को क्या बताता है। वन बाय वन का यूनिवर्स मुझे बताइए, ये पर्सन लोगों को क्या बताता है। ये पर्सन लोगों को बताता है कि मैं इस पर्सन से ऑनलाइन सोशल साइट पर मिला और इसने मुझे बेतहा मोहब्बत दी, बेतहा प्यार किएगा, बिना शर्त मोहब्बत दी इस पर्सन ने मुझे। अगर आपको ये सोशल साइट पर मिला है ना, तो स्ट्रांगली ये वाइब्स आ रही है। कुछ लोगों को ये बताता है कि मैं देखना चाहता हूँ उसकी जिंदगी में अब क्या हो रहा है, क्या वो आज भी मुझसे प्यार करता है या करती है। तो ये यहाँ पर लोगों से पूछता फिर रहा है कि क्या तुम, वो मेरे लिए आज भी है। तो यहाँ पे ये आपके डे ड्रीम करता है, ये भी बताता है कि लोगों को कि मेरे ड्रीम में आते हो तुम। जिन लोगों को हो सकता है अपने ड्रीम के सपने, सपने के मायने पूछता हो कि मेरे ड्रीम में मेरा पार्टनर आया, मुझे बताओ इसका क्या मतलब। ये डे ड्रीम भी करता है, खुली आंखों से ड्रीम देखने वाला पर्सन है ये। और यहाँ पर ये कोई यंग पर्सनैलिटी है, लॉयल नहीं रहा था पास्ट में, ये फ्लटी नेचर का रहा है। ये लोगों को बताता है कि मैं नादान था, मैं फ्लटी नेचर का रहा, मैंने लोगों से बातचीत करता रहा, लेकिन मैंने कभी ये सोचा ही नहीं मेरे पर्सन को कैसा लगेगा यहाँ पर मेरे बारे में सोचकर। इस पर्सन के पास आपकी पिक्स है, ये दिखाता है अपने फ्रेंड सर्कल में कि ये मेरा पार्टनर है, मुझसे कई गुना बेटर है ये। इसके पास सब कुछ है, मनी है, पैसा है, इसके पास सब कुछ है गाइस। तो मैंने इसको सांप की तरह डसा है, इसने मुझे इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी, लेकिन मैंने इसको डसा है। ये देखिए सांप है ना, मैंने इसको बदले में विष दिया, मैंने इसको बदले में नफरत दी, मैंने इसको बदले में कुछ भी नहीं दिया। डार्क एनर्जी में मैंने इसको छोड़ के मैं भाग गया। और तो ये बताता है कि यहाँ पर मैं दो लोगों में से एक को चूज नहीं कर पाया, यहाँ पर सही पर्सन को नहीं चूज कर पाया, मैं गलती कर बैठा यहाँ पर। मैं दो लोगों में से मैंने सही इंसान को छोड़ दिया और गलत को चूज कर लिया, और आज मैं हैंगमैन की सिचुएशन में हूँ। ये लोगों को बताता है भाई, आज मैं हैंगमैन की सिचुएशन में हूँ, और यहाँ पर आज मेरी यूनिवर्स ने बड़ी बुरी तरह से हालत की हुई है, कर्मा फेस कर रहा है ये। इसकी स्लीपलेस नाइट हो सकती है, एडिक्शन हो सकती है, इसको कोई दर्द है, पेन है, फिजिकल इसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ रिलेटेड। और यहाँ पर ये पर्सन, यहाँ पर इसकी बैक में पेन हो सकती है। सो यहाँ पर ये लोगों को बताता है कि जो मैंने किया मुझे उसका कर्मा मिला, क्योंकि मैंने काउंटर पार्ट को, अपने डिवाइन लव को मैंने ठुकराया अपनी जिंदगी से। और वो भी क्यों, एक अट्रैक्शन बेस पर, क्योंकि इसने किसी के पास आज जाकर ना अट्रैक्शन बेस पर रिलेशनशिप बनाया, वहां पर फिजिकल हुआ ये पर्सन। अगर फिजिकल नहीं हुआ तो उसकी बॉडी के प्रति अट्रैक्टिव होकर ये गया उसके पास, और आज यहाँ पर आपको क्या किया इसने, आपको कंफ्यूजन में छोड़ दिया, दो लोगों में जगलिंग करता रहा, खुद थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो गया, और यहाँ पर आपके साथ ब्रेकअप कर दिया इसने। चॉइसेस इसके पास दो दो थी, लेकिन इसको सही से क्लियरिटी नहीं मिली कि किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं। सो आज ये यहाँ पर फीलिंग लॉस में है, आपको मिस करता नजर आ रहा है, क्योंकि गलत डायरेक्शन में ये चला गया। और यहाँ पर अब ये न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, सडनली कोई ये एक्शन ले सकता है।
सो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, स्ट्रांगली इसको कर्मा पुश कर रहा भाई, जो तुमने बोया है पता नहीं कब तुम उसका फल खाओगे। इस चीज का हमेशा याद रखो, जो हम कर्म करते हैं उसका ही हम भोगते हैं, उसको ही हम। अब मैं बताऊंगी ये पर्सन जो लोगों को बताता है, लोग क्या कहते हैं इसको, इसका आंसर क्या देते हैं लोग, इस चेक से देख लेते हैं, इसी से देखते हैं लोग क्या कहते हैं इनको, फिर आंसर क्या देते हैं, जिनसे भी बात करता है दोस्तों से वो क्या कहते हैं। देखिए पहला ही कार्ड है, इसके दोस्त कहते हैं अभी तुम रिलेशनशिप को बैलेंस करो, तुमको दो लोगों में जगलिंग नहीं करनी चाहिए थी, दो लोगों के बीच फंसना नहीं चाहिए था, तुम्हें अपने पार्टनर के प्रति ट्रू रहना चाहिए था, तुम्हें उसको मैरिज का कमिटमेंट देना चाहिए था, तुम्हें उसके साथ बैलेंस करके, अगर तूने नहीं दिया तो अब जा, अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी तुम उसको अपने जज्बात शो करो और उसके साथ फैमिली बनाओ, क्योंकि उस जैसा पर्सन तुम्हें मिलना मुश्किल है। और क्या कहते हैं इसके दोस्त, इसके दोस्त कहते हैं तुम यूं अगर तुम ऐसे ही रिलेशनशिप बनाते रहे फ्लटी नेचर के चलते, आज इसको मिल लिया कल इसको मिल लिया, तो यहाँ पर तुम बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हो, यहाँ पर बहुत डार्क एनर्जी में फंस जाओगे तुम, जो कि यहाँ पे ये डार्क एनर्जी में फंसा हुआ है ना इस लड़की। तो इसके दोस्त बताते हैं कि जिंदगी में यही सब कुछ नहीं है भाई, तुम दो लोगों के चक्कर में हमेशा ही अपने अच्छे प्यार को खो देते हो, इसलिए तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए और यहाँ पर अपने पार्टनर के पास जाना चाहिए। और देखिए यहाँ पर जाने का कार्ड आ गया, उसके साथ न्यू स्टार्ट करनी चाहिए, न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, भले ही वो आपसे डिफरेंट है लेकिन प्यार तो तुमसे करता है बेतहा। तो और लोग क्या कहते हैं, और लोग इसको कहते हैं कि जो भी तुमने अपने दिल में छुपा रखा है, हो सकता है ये सामने से आपको अपनी फीलिंग नहीं बताता हो, जब बताती हो तो लोग इसको कहते हैं जाओ भाई अपनी फीलिंग बताओ उसको सामने से, यूं चेहरे पर खोटा रखने से कुछ नहीं बनेगा, यूं चुपके चुपके उसको पिक्स वगैरह देखने से रोने से कुछ नहीं बनेगा, उसका सामना करो, जाकर उससे बात करो। और क्या कहते हैं, जो डीप थिंकिंग करने से कोई फायदा नहीं है, दोस्त इसके फ्रेंड सर्कल में ये लोग बोलते हैं कि जाओ उससे बात करो, जो दिल में है बता दो और अपनी गलती एक्सेप्ट करो और यहाँ पर न्यू बिगनिंग करो उसके साथ। और क्योंकि वो इसके दोस्त जानते हैं कि ये पर्सन आपको भूल नहीं सकता, लोग बताते हैं कि तुम उसको कभी भूल नहीं सकते हो भाई, क्योंकि जितनी ये बातें लोगों को आपके बारे में बताता है ना, उस अकॉर्डिंग लोग इसको कहते हैं कि तुम उसको कभी भी भूल नहीं पाओगे, तुम हमेशा उसकी यादों में रहते हो और यहाँ पर उसी के साथ स्टक हो, क्योंकि वो तुम्हारा डिवाइन लव है और तुम्हें ऐसे फीलिंग लॉस में नहीं बैठना चाहिए, कोई रास्ता ढूंढना चाहिए उसकी तरफ जाने का। सो लोग इसको यही कहते हैं, इसी की गलती निकालते हैं। सो मैं एक बार और चेक करूंगी लोग क्या कहते हैं इसको, इसके फ्रेंड सर्कल में क्या कहते हैं, दो कार्ड रखूंगी ये मैं, इसके फ्रेंड सर्कल में लोग और क्या कहते हैं। इसके फ्रेंड सर्कल में लोग कहते हैं कि तुम्हारा टाइम बहुत सही था, तुमने वक्त का फायदा नहीं उठाया, तुमने वक्त का फायदा उठाया किसी के और तुमने यहाँ पर उसको उसको वक्त के हवाले करके छोड़ गए हो तुम, जब तुम्हें उसको कमिटमेंट देना चाहिए था शादी का घर बनाने का, तब तुम उसको तनहा छोड़ गए। देखिए तब तुमने इतनी बड़ी नादानी कैसे कर ली, कैसे तुमने इतना प्यार होने के बावजूद, बात शादी तक पहुंच चुकी थी आप लोगों की, कैसे तुमने उसको छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया तुमने। लोग इसको इसी की गलती निकालते हैं, तुम एक ऐसे इंसान हो कभी भी सही डिसीजन नहीं ले सकते हो, तुम नादान हो, लोग इसको ही कहते हैं। और लोग इसको सबसे बड़ा चीटर समझते हैं, लोग कहते हैं ये किसी के साथ वफादार नहीं है, अगर आपके साथ नहीं है तो किसी के साथ नहीं है। सो ये मैं एक बात और बताऊंगी, ये लोगों से कुछ बातें छुपाता है, क्योंकि अगर ये लोगों को सच बता देगा तो लोग इसको बहुत बड़ा फ्रॉड ही कहेंगे और इसको एक चीटर कहेंगे और धोखेबाज कहेंगे, मैनिपुलेटर कहेंगे, इसलिए ये बातों को छुपाता है लोगों से। और इसको लगता है अगर मैं सच बता दूंगा कि मैंने धोखा देकर भागा हूं तो लोग मुझे कभी भी पसंद नहीं करेंगे, मेरे दोस्त मेरे साथ उठना बैठना पसंद नहीं करेंगे। सो ये लोगों को बताता नहीं है कि मैंने इसको धोखा दिया है, मैंने स्ट्रांगली, ये बहुत शॉर्टकट बताता है, बात छुपाता है। और जितना इसने बताया उसके अकॉर्डिंग लोग इसको कहते हैं कि तुमने उसके साथ जस्टिस नहीं किया, तुमने उसके साथ गलत किया है, अब तुम्हें उसके साथ सही करना होगा, क्योंकि तुमने उसको तन्हाइयां दी है, तुमने उसको दर्द दिया है, अब शायद ही वो बंदा या बंदी तुम्हें अपनी जिंदगी में रखेगा या रखेगी, लेकिन तुमको जाना चाहिए, एक बार उसका सामना करना चाहिए और उसके साथ न्यू स्टार्ट अगर लिखी होगी यूनिवर्स की तरफ से तो तुम्हारी जिंदगी में वो पर्सन फिर से आएगा, अदरवाइज नहीं। तो तुम जाओ एक बार, और इसको पुश किया जा रहा है भाई, मैस्कुलाइन एनर्जी से आप डील कर रहे हो यहाँ पर। ये वो पानी के पास बैठ के बहुत मेडिटेशन करता, सोचता है अपने रिलेशनशिप
के बारे में डीप थिंकिंग करता है, कभी सोचता है हमारी न्यू बिगिनिंग हो गई है, अब हम घूमने जा रहे हैं, मतलब कि ख्याली पुलाव बनाता है, सोचों में यहाँ से घूमता फिरता रहता है। तो यहाँ पर यूनिवर्स लोगों के थ्रू इसको बताते हैं, कहते हैं भी ऐसे सोचने से तुमको नहीं कुछ बनेगा, जाकर रिलेशनशिप को बैलेंस करो और इसको जाने से रोको अपनी जिंदगी से, इसको रोकना होगा आपको, आप जा रहे हो। और यहाँ पे यूनिवर्स ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि यूनिवर्स चाहता ही आपको आके जस्टिस दे और यहाँ पे जजमेंट हो, क्योंकि आपका प्यार पर विश्वास उठ चुका है, क्योंकि इसने आपको आपके ऊपर किसी और को चूज कर लिया था पास्ट में, आप मिस करते रहे और ये किसी और के साथ घूमता फिरता इंजॉयमेंट करता रहा। लोग इसको ही बुरा कहते हैं, लोगों को ये अभी पूरी बात नहीं बताता है, पूरा कुछ नहीं बताता खोल के कि मैंने क्या किया, मैंने कैसे किया उसके साथ, लेकिन फिर भी लोग ना इसी की गलती निकालते जितना भी ये बताता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने पार्टनर को मिस तो करते हैं, कहीं सोशल साइट से रॉन्ग अकाउंट बनाकर उनसे बात भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अपना नाम नहीं बताते कि मैं ही हूँ जो तुम्हें चीट करके गया, मैं वो पर्सन हूँ, ये नहीं बताता। हो सकता है ये लड़की बन के बात करता हो या लड़का बन के, लेकिन आपको बताता नहीं है, ये आपके क्लोज रहना चाहता है और ये चाहता है कि आपकी वाइब्स इसको मिलती रहे। मैं इस डेक से देखती हूँ क्या ये पर्सन अब आने वाले समय में सुधरेगा, सुधर के आएगा। देखिए यहाँ पे मेरे पास द डेविल 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ये पर्सन यहाँ पर आपको धोखा देके चुपके से चला गया जिंदगी से, अपने सारे सोर्स उठाकर ये भाग गया है आपकी जिंदगी से, और यहाँ पर ये उदास है, बहुत ज्यादा उदास है। क्योंकि इसको अब समझ आ रहा है कि ये डेविलिश एनर्जी के कारण इसने किया, डेविलिश एनर्जी की ये लड़की की कुछ खा रही है, तो डेविलिश एनर्जी में है, तो इसको लगता है इसका रिलेशनशिप ये डेविलिश एनर्जी के जो कारण खत्म हुआ। यहाँ पर कुछ डार्क एनर्जी से ये गिरा पर्सन था, ब्लैक कपड़े पहने हुए, इस पर स्पेल हुआ हो सकता है, अब इसको समझ आ चुका है गाइस, ये सुधर के आएगा, लेकिन ये डेविलिश एनर्जी से निकलने के बाद, और यस क्लियर कट एक्शन लेगा, अब इसको समझ आ चुका है, इस पर स्पेल हुआ है यहाँ पर, और स्पेल होने के बाद ये रिलेशनशिप को छोड़ के गया आपसे, अब ये क्लियर कट एक्शन लेना चाहता, अब आप जा रहे हो, आपने छोड़ दिया है, आपने पूरी तरह से ब्रेकअप कर दिया गाइस, समझ आई। इस पर ब्लैक एनर्जी छोड़ी गई है, उसके बाद इसने यहाँ पर गलत एक्शन लिया और ये रिलेशनशिप को छोड़ के भाग गया और यहाँ पर ब्रेकअप कर दिया आपके साथ बिना बताए। क्यों? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि यहाँ पर कोई ओल्ड एज की लेडी है जिसने इस पर ये स्पेल किया है, और यहाँ पर ये नहीं चाहती स्ट्रांगली कि ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करे, आपकी दुनिया बसे, ये नहीं चाहती आप मैरिज करो, एक दूसरे से के साथ रहो। क्यों नहीं चाहती ये लेडी, क्यों चाहती है ऐसा? क्योंकि इसको पता आप हाई प्रिस्टेस हो, आपको झुका नहीं सकता कोई, आप आध्यात्मिक पर्सन हो, डिवाइन सोल हो, और यहाँ पर ये जानती है अगर इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप बन जाएगा, जब आप मैरिज कर लोगे, तो ये पर्सन आपके कंट्रोल में रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ये डेविलिश एनर्जी में रहती है लेडीज जो है, ये इसने पहले भी लोगों पर स्पेल किया हो सकता है, जब कभी किसी को अपने कंट्रोल में करना होता है तो ये ब्लैक स्पेल का इस्तेमाल करती है यहाँ पर। सो ये नहीं चाहती कि आपकी जिंदगी में ये बंदा आए या बंदी आए, और इसने ना आपको बेवकूफ समझा था, इसको इसको लगा था कि आपको पता ही नहीं चलेगा, ये ब्लैक देखी, ये कैट छोड़ी है इसने, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको सब पता है, आप सब कुछ जानते हो, आप फिर भी इस पर्सन को कप देना चाहते हो गाइस। तो यहाँ पे ये लेडी के बहकावे में आकर गलत कदम उठाया है इसने, इस लेडी ने इस पर स्पेल कर दिया था, और यहाँ पर इसीलिए यहाँ पे जस्टिस नहीं हुआ यहाँ पर, अब ये जहाँ होगा जस्टिस, जस्टिस क्या होगा यहाँ पे यूनिवर्स, डेथ, रिवर्थ होने जा रहा है, ये रिलेशनशिप फिर से रिवर्थ होगा, जहां पर चीजें रह गई थी वहां से फिर से स्टार्ट होगी, और यहाँ पर ये पर्सन आके खुद स्टार्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये आपसे प्यार करता है, आपकी यादों में रहता है। अब जब देखिए ब्लैक स्पेल उतर जाता है ना, इंसान उसी को ढूंढता है जिससे वो प्यार करता है, ठीक है। सो अब ये पर्सन आपको ढूंढ रहा है यहाँ पर, ऐसा नहीं है 3 कप इसके पास पड़े हैं, लेकिन ये अपना कप
इन तीनों में से किसी को नहीं देना चाहता, ये आपको देना चाहता है। थर्ड पार्टी कोई भी हो, लेकिन ये किसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये अपना कप आपको ही देगा, अपना प्यार आपको देगा, क्योंकि इस पर ब्लैक स्पेल अब खत्म हो चुका है। और यहाँ पर जब ब्लैक स्पेल खत्म हो चुका, अब ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है। हैंग्ड मैन की सिचुएशन में क्यों है? एक गिल्ट में है, एक दर्द में है, तकलीफ में, मैंने ऐसा कैसे कर दिया, मैंने क्यों कर दिया, मैंने अपने पर्सन को कैसे खो दिया। ये बहुत उदास है। कुछ लोगों का पार्टनर अभी भी ब्लैक स्पेल के कारण अभी भी उसका माइंड काम नहीं कर रहा है, जो जिस कारण वो स्लीपलेस नाइट में है। देखिए 9 ऑफ सॉर्ड्स, नींद ही नहीं आ रही रातों को। जो 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 स्पेल किया गया ना, उसके कारण इसकी नींद उड़ी हुई है। इसको इसको ये हो सकता है ये सोचता ही रहता हो पास्ट की बातों में ही स्टक है। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ सोर्स, नींद ही नहीं आ रही इसको, रातों की नींद उड़ी हुई है। यहाँ पर सोना चाहते हुए भी नहीं सो पा रहा, याद आ रहा आपका प्यार। एस ऑफ कप्स, और जिनका पार्टनर जहाँ पर ब्लैक एनर्जी से निकल चुका, उनको आपकी मोहब्बत बेतहा याद आ रही भाई। आप ना, उनको याद आ रहा है मैंने कितना उसको उदासियां दी, दर्द दिया, और मैंने उसको छोड़ दिया, वेट करवाई। तो ये पर्सन ना ऑनलाइन आपको देखता है कहीं, अगर ऑनलाइन नहीं तो घर के पास हो सकता है, वहां से देखता है आपको। ये पर्सन स्टॉक करता है, इसके स्पेक्स लगे हो सकते हैं यहाँ पर। क्यों देखता है? क्योंकि ये आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहता है, घूमना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहता है, ये देखना चाहता है कि आज आप किस हाल में हो। देखिए, तो कुछ लोगों का पार्टनर ना, ये भी एनर्जी निकल के आई है कि इसको लगता है, ये देखता है आपको छुप छुप के, कहीं आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है। इसका दिल टूटा हुआ है, इसको लगता है आप थर्ड पार्टी में हो, कोई आपको पर्सन मिल गया है, लेकिन इसको करनी है आपसे शादी। ठीक है, तो चॉइसेस बहुत हैं आपके पास गाइस। सो यहाँ पे ये पर्सन देख रहा है आज की डेट में आप बहुत ज्यादा चूजी हो गए हो, आप जिंदगी में बहुत आगे निकल गए हो, और ये पर्सन अब आपके पास आना चाहता है। ठीक है, सो यहाँ पे इसको अच्छे से रियलाइजेशन हो चुका, यूनिवर्स ने करवा दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आग लगाई है ना, ये यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई ओल्ड एज की लेडी रही है, यहाँ पर उसके बहकावे में आकर किया है इसने। और यूनिवर्स आप क्या कहना चाहते हैं? थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। ठीक है, कोई भी हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी, और जिसके कारण चीटिंग हुई है, आपके साथ धोखा हुआ है, और फाइट हुई है इस पर्सन की आपके साथ। लेकिन ये यूनिवर्स कहना चाहता है जी आपका डिवाइन लव है, ये डिवाइन लव है आपका, और आपको शांत होकर बैठना है। कोई थर्ड पार्टी नहीं रहेगी आप लोगों के बीच, कोई फोर्थ पार्टी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट यूनिवर्स ने ही करना है। यूनिवर्स ने भेजा इसको आपकी लाइफ में। भले ही ये आपके साथ चीट करके चला गया है, लेकिन ये पर्सन आएगा और आपको कमिटमेंट देगा, क्योंकि ये फीलिंग लॉस में बैठा हुआ है। जो इसने थर्ड पार्टी क्रिएट की, उसके कारण ये दर्द में बैठा हुआ है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने अपने पार्टनर को क्यों उदासियां दी। मिस करता है आपको, जो चीटिंग की, धोखा दिया, फाइट किया, आर्गुमेंट किया आपके साथ, आज ये मिस कर रहा है आपको। बहुत मिसिंग एनर्जी है इसकी, और बहुत जल्द हो सके ये अपने डिवाइन लव, अपने काउंटर पार्ट के पास आ जाना चाहता है। और देखिए आपका प्यार इसको बहुत याद आ रहा है, ट्रू लव याद आ रहा है, बेता मोहब्बत करता है ये पर्सन। रोता भी होगा ये पर्सन, और बहुत उदास है। मैंने रोने का कार्ड बोला तो यहाँ पे उदासियां आ गई। ये बहुत उदास हुआ, हो सकता है ये अपनी फैमिली से, लोगों से कट गया है, किसी से बातचीत नहीं करता, तन्हा रहना पसंद करता है। और यूनिवर्स बताइए, थर्ड पार्टी जो थी उसको भगा दिया इस पर्सन ने यहाँ पर। और कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी अभी है, कुछ लोगों के पार्टनर ने खुद ही भगा दिया थर्ड पार्टी को। कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है अभी, उसके रहते हुए आपको मिस कर रहा है, इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहता है, और ये देख रहा है ना दूर से कि आपने ना अपने इर्द गिर्द चारों तरफ एक दायरा बना लिया। अब आप किसी को एंट्री नहीं दोगे इतनी आसानी से अपनी जिंदगी में, किसी को अपने जज्बातों से खेलने की इजाजत नहीं दोगे आप इतनी आसानी से। अब ये समझ चुका है, आपका प्यार पर विश्वास उठ गया, इसको लगता है जो भी इसने किया उसके कारण अब आप ऐसे हो गए हो, इसलिए ये आपको ऑफर देके रोकना चाहता है। कोई इसके पास कमिटमेंट की ऑफर आपको देगा। तो यूनिवर्स का कहना है बहुत ज्यादा इस पर्सन ने आपके साथ ब्लॉक अनब्लॉक की गेम खेली, रन करता रहा, आप चेज करते रहे हो, बहुत कुछ किया इस पर्सन ने पास्ट में, तो जिसके कारण आप कोल्ड और डिटैच हो गई। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में ना कोई कोई इनका फादर हो सकता है, कोई बड़ा भाई हो सकता है यहाँ पर, उसने भी इनको रोका हुआ लगता है। यहाँ पर देखिए
कुछ की लेडी आ रही है, कुछ के लिए स्पेल यूज किया, हो सकता है लेडी ने, हो सकता है स्पेल करने वाली लेडी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर करवाने वाला कोई बड़ा बुजुर्ग हो सकता है घर का। सो यहाँ पर वो कुछ भी सिनेरियो हो सकता है जिसकी ने इसका माइंड चेंज किया पास्ट में। ओके, तो ये पर्सन यहाँ पे ना आपको ना मिस करता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक स्पेल का असर खत्म हो चुका। देखिए याद आ रही है अब भाई, अपने ट्रू लव की याद आ रही है, याद आ रहा है थर्ड पार्टी कैसे आई थी, थर्ड पार्टी को कैसे मैं लेकर आया और कैसे मैंने अपनी बसी बसाई दुनिया में आग लगा दी, सारा यूनिवर्स मेरे विरुद्ध हो गया और अब ये वक्त चेंज करना चाहता, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहता है और फीलिंग लॉस में नहीं रहना चाहता और आपको देना चाहता है, जस्टिस देना चाहता है। यूनिवर्स का कहना है ये जस्टिस देगा आपको। क्यों देगा जस्टिस? क्योंकि इसको आपके साथ शादी करनी है। 10 ऑफ कप्स, ये सारे कप आपसे लेने हैं और एक कार्ड और दीजिए। देखिए शादी का कार्ड भी आ गया। इसको आपके साथ शादी करनी है, कुछ भी हालात हो जाए शादी करनी है यहाँ पर। सो अब इसका ब्लैक स्पेल उतर चुका है। जिनके पार्टनर का अभी ब्लैक स्पेल में फंसे हुए हैं, वो वहां से जैसे ही निकलेंगे आपकी याद आएगी, आपके पास आएंगे यहाँ पर। ओके, अब किसी का नहीं कंट्रोल चलेगा, इसको सब समझ आ रहा है, ड्रीम आ रहे हैं इसको। सो गाइस ये थी आज की रीडिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा। एनर्जी किसकी है? साइन की बात करूं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है ये पर्सन या आप। सो फिर मिलती हूँ, बाय बाय।